मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जिस जीव को ये भान हो जाता है कि मेरा सुख मेरे से अलग नहीं है, मुझसे दूर नहीं है, वह जीव बाह्य विषयों से सिमटना प्रारंभ करता है। बाहर की अनुकूलताएं उसको आकर्षण का विषय नहीं बनती है। ऐसा साधक जीव उत्तरोत्तर किस प्रकार अपना राग घटाता है कहो, अथवा बाह्य वस्तुओं में परिमाण करता है कहो, बात एक ही है। क्या बोला मैंने? किस प्रकार अपने राग में परिमाण करता है कहो, अथवा किस प्रकार बाह्य वस्तु में परिमाण करता है कहो। एक कथन असद्भूत व्यवहारने का है और एक कथन सद्भूत व्यवहारने का है। और सद्भूत व्यवहार ही नहीं है मात्र, वो निश्चय नहीं भी लागू हो सकता है, क्योंकि आत्मा अपने भावों का ही करता है, बाह्य वस्तुओं का करता नहीं है। इसलिए समुद्रभद्र स्वामी ने परिग्रह परिमाण व्रत को एक और नाम दिया, पर्यायवाची, इच्छा परिमाण व्रत। परिग्रह परिमाण व्रत को क्या नाम दिया? इच्छा परिमाण व्रत। इससे ये लगता है कि आचार्य उमा स्वामी ने जो मूर्छा परिग्रह कहा, ये बराबर इनके दिमाग में भी वैसी बैठ गई। तो ये भी बराबर परिग्रह की परिभाषा किस प्रकार करते? इच्छा ही परिग्रह है, इच्छाओं को होना ही परिग्रह है, बस। तो देखिए, जो परिग्रह परिमाण व्रत वाला होता है वह अपने जीवन में क्या करता है, ये चरणान्योग की शैली से चर्चा करेंगे। चरणान्योग की शैली से चर्चा क्यों करेंगे? अन्य शैली कौन सी है वैसे जिससे चर्चा की जा सकती है? बोलिए, अन्य कौन सी शैली है जिससे चर्चा की जा सकती है? एक आध्यात्मिक है, कर्णान्योग की भी शैली हो सकती है। कर्णान्योग की शैली कैसे होगी? वो कषाय चौकड़ी की तरफ से बात करेगा। कषाय को कृष करना तो ये कहेगा, देखो अनंत अनुबंधी चली गई, देखो अप्रत्यक्ष अनावरण और चली गई, अप्रत्यक्ष अनावरण में भी और इतना घट रहा है, डिग्री इतनी डिग्री घटी और इतनी डिग्री घटी, 11 प्रतिमाओं की अपेक्षा विचार करें तो। कर्णान्योग ऐसी बात करता है, लेकिन हमको कर्णान्योग की भाषा समझ में नहीं आएगी कुछ। कषाय चौकड़ी में ही बात करेंगे तो कुछ दिखेगा थोड़ी। और अध्यात्म की अपेक्षा प्रचुर स्व संवेदन बढ़ रहा है, इसमें भी बाहर से क्या दिखेगा? दिखता चरणान्योग है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में ये चरणान्योग की भी भाषा करते हैं, परिभाषा कहते हैं इच्छाएं घटी तो कषाय चौकड़ी अभी अनुदित हुई, दबी, तो बाहर में कुछ होगा क्या? तो कहते हैं हाँ होगा। बाहर का जितना भी परिकर परिग्रह है, संयोग है, उसमें भी सीमा चालू हो जाती है। तो मोटे मोटे रूप में वैसे तो मूल में 2 प्रकार के परिग्रह कहे हैं, अंतरंग और बहिरंग। तो अंतरंग परिग्रह की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, वे तो कषाय भाव है जीव के। 14 परिग्रह, मिथ्या तो क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय, इनकी बात नहीं है अब यहाँ पर। बहिरंग 10 परिग्रह की यहाँ पर चर्चा चलेगी। ये 10 परिग्रहों को सीमित करता जाता है। कौन कौन से 10 परिग्रह है वो अपन देखते हैं, ठीक है? देखते हैं। सूत्र देखिए आप, 29वां सूत्र है, क्षेत्र वस्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाण अतिक्रमा। मिल रहा है सबको सूत्र बराबर? ये 29वां सूत्र है। ये पीछे कोई सूत्र खोल के रख दो वहां पर, जिनवाने पीछे, है ना? अभी देखिए, फिर हम इस सूत्र के उपरांत फिर हम टैली करेंगे रत्नकरण सावकाचार वालों का क्या कहना है, ठीक है? ये सूत्र सामने रख दिया हमने। कितनी वस्तुएं हैं इसमें, कितने जन का, कितनी बातों का कह रही है? 10 बातें ना, 10 परिग्रह है ना। अभी कोई बोलेगा नहीं, ना पढ़ेगा ना कुछ, बीच में सुनो अभी बस। और 10 का क्या करना?
क्या करना? अतिक्रम करना, इनके प्रमाण का अतिक्रम करना, हो जाएगा अतिचार। 10 का 10 बहिरंग परिग्रह की बात करते हैं। वैसे थोड़ा सा अपन गिन के देखें इसको, ये 10 है के बराबर। गिनो, देखो संदेश कितने मिल रहे? हाँ, वास्तु, हाँ वास्तु, प्रासाद, वो वर्ड प्रासाद कुटी में है ना, नहीं खेद नहीं ममता हो। प्रसाद नहीं बोलना है आपको वहां पर, प्रासाद, बड़ी प्रा। आप लोग क्या बोलते हो? प्रा बोलते हैं आप लोग? एक तो होता है प्रसाद और एक तो प्रासाद। प्रासाद मतलब घर, यहां पर क्या? वास्तु, नॉट वस्तु। एक्चुअली देखिए, ये वास्तु और वस्तु है तो एक ही चीज, सच पूछो तो। कैसे? मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ा सा समझो। बसदी है ना, मंगल बस्ती, सुनो सुनो सब, बस्ती, वसति का, बसदी, वास्तु, वस्तु, ये सब एक अर्थवाची शब्द है। ठीक है, वो बस पलट फेर हुआ है, थोड़ा 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 चेंज होता गया है। वास्तु और वस्तु एक कैसे है? जहां पर लोग बसे, बसदी कहते हैं। वसति का, जहां पर बसे, वो को ब करने की पद्धति चलती है। तो 6 द्रव्यों को वस्तु कहते हैं। अब जानते हैं वस्तु, वस्तु वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अपने अपने नियत स्व क्षेत्र में अपनी अपनी मर्यादा में बसते हैं। जो अपनी अपनी मर्यादा में बसे, वास करे, वास भी वहीं से खड़ा हुआ है शब्द, वास, बसना, यही आकर बस गए तुम तो। ठीक है, उसको बस क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़ी टाइम के लिए सब आकर बसते हैं, फिर उसमें, समझते हैं? मराठी में तो बस मतलब बैठ, बस बैठ, मराठी की बात समझते हैं? मुझे क्या कहना है, मैं क्या कह रहा हूं इतनी देर? बोलो। 6 द्रव्यों को वस्तु कहते हैं क्योंकि उनका वास्तव्य है पहले तो। अब वास्तव्य मतलब तो हयाती माना जाता है लोक में, लेकिन मुझे कहना है वे अपने अपने नियत क्षेत्र में बसते हैं, इसलिए सब वस्तुपने की सार्थकता सब में है। क्षेत्र की तरफ संकेत हुआ। चलना है आगे। अभी क्या चर्चा चल रही थी? वैसे 10 है कि नहीं देखना है हमको। ये युगल में दिए हैं इन्होंने, 5 जोड़े होने चाहिए। ये क्षेत्र वास्तु 1 जोड़ा, हिरण्य, हिरण नहीं है, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य है, इसको तो जोड़ा ही नहीं है, कुप्य, बस हो गए 9 ही है यहां पर, हो गए 9 है, बराबर है 9। और हमने परिग्रह कितने पढ़े हैं आज तक? 10 पढ़े हैं। अब बहिरंग परिग्रह की ही चर्चा है ना? बोलो 6वीं ढाल की लाइन किसी को ख्याल में? पहला छंद बोलो, बोलो मुक्ति। सब विधि दर्व हिंसा टरी, आगे हिंसा न भाविता उतरी, आगे बोलो। जिनके नीलेश मृषान जल मृणहु बिनादि योग है, 8-10 सहस विधिशील दर्चित ब्रह्म में नितरमी रहे, बोलो। अंतर 14 भेद बाहिर 10 संग 10 दाते टले, है ऐसा? ये मुनियों ने क्या किया है? ये अंतरंग और बहिरंग समस्त परिग्रह का त्याग किया है। देखो क्या शुद्ध उपयोगी, क्या द्विविध संग बिन, याद आ रहे ना? तुम लोगों ने तो पढ़ा है ना, द्विविध संग बिन। आप लोगों ने सुना ये? संग मतलब क्या होता है? ये संघ की बात नहीं करनी है वहां पर, चतुर्विध संघ जैसा संघ कोई होगा, संग ग ग, तो द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। 2 प्रकार के संग के त्यागी है मुनि। संग मतलब परिग्रह, दोनों प्रकार के त्यागी। ये 6 ढाले में 2 जगह उन्होंने बात उठाई, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह की। मैं नहीं जानता हूं आप कितना जानते हैं। आपने एक पूजन पढ़ी है क्या? बहुत लंबी पूजन है और इसमें 24 तीर्थंकर पूजन है, पढ़ी है कभी? क्या?
अनंत तीर्थंकर पूजन मैं नहीं जानता, आपने कभी करते हैं क्या सामूहिक रूप में? 24 अर्घ चढ़ाने पड़ते, 24। तो हर एक तीर्थंकर में उन्होंने क्या किया है, ये डॉक्टर साहब की लिखी वाली पूजन है, ये नहीं होना चाहिए, डॉक्टर साहब वाली नहीं, इसमें ये पर्टिकुलर जगह ही छपी है ये, और पुराने जनवानी में छपती थी ये। 24 दफे अर्घ चढ़ाना आपको, और एक एक तीर्थंकर के नाम पर बात को कौन पूरी करेगा? एक एक तीर्थंकर के नाम पर बात को कौन पूरी करेगा? जैसे आदिनाथ को अर्घ चढ़ाना है तो हे आदिनाथ, फिर मैं मिथ्यात्व रूपी परिग्रह का अभाव करूं, स्वाहा। फिर अजितनाथ के काल में, अजितनाथ के टाइम में बोलो, जब उनकी पूजा करोगे तो क्या बोलना पड़ेगा? मैं क्रोध का अभाव करता हूं, स्वाहा। ऐसा पूरा 24 परिग्रह उन्होंने गिनाए वहां पर। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हस्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हो गए 14। फिर बचे हुए 10 को उन्होंने 10 परिग्रह, एक तुक लगाने का प्रयास किया उन्होंने, जिसके माध्यम से लोगों को ख्याल में आए कि 24 परिग्रह कौन कौन से है, क्योंकि तीर्थंकरों में तो सबको रुचि होनी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है मेरी, लेकिन केवल व्यक्तिनिष्ठ रूप रुचि है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? भारी पड़ रहे क्या? क्या बोला मैंने? बोला एक होता है व्यक्तिवाद और एक होता है वस्तुवाद। और फैंस में, फैन समझते हो, अनुयायियों में एक होता है व्यक्तिनिष्ठ और एक होता है वस्तुनिष्ठ। पकड़ते हैं? व्यक्तिनिष्ठ किसको कहते हैं मालूम? हमको तो व्यक्ति से मतलब है, रात को दिन कहे हाँ चलेगा चलेगा, हमको जो व्यक्ति कहे सो हमको ठीक, इसको कहते व्यक्तिवाद। व्यक्ति में हमारी निष्ठा है वो फिर इसमें क्या तकलीफ है? व्यक्ति में यदि हमारी निष्ठा होगी बिना परीक्षण के, हाँ बिना परीक्षण के, तो दिक्कत खड़ी होगी। क्या दिक्कत खड़ी होगी? कि दिक्कत यह खड़ी होगी उसकी कुछ विपरीत बातें होगी, उसको भी हम सत्य मानने लग जाएंगे। हम तर्क की कसौटी पर नहीं कसा ना, परीक्षा प्रधानी तो नहीं रहे ना, आज्ञा प्रधानी बस बने रहे। और वस्तुनिष्ठ किसे कहते हैं? हमको तो गुणों से मतलब है, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। तुलसी हो चाहे वन फसा हो, हमें तो इलाज से मतलब है। वैद्य हो चाहे हकीम हो, हमको तो ठीक होने से मतलब है, चाहे तुलसी हो चाहे वन फसा हो। अभी पकड़ में आता है? वैद्य हकीम का अंतर समझते आप लोग? वैद्य किसको कहते हो, हकीम किसको कहते हैं? नहीं जानते आप लोग। एक प्रोफेशनल होता है और एक बस वो समाज सेवा के रूप में करता है। और वन फसा भी एक प्रकार की जड़ी बूटी है। तो कहते हैं हमको क्या मतलब? वो यदि पूछने लग जाए वैद्य, क्यों तुम्हें नीम खिलाओ कि वन फसा खिलाओ? अरे साहब कुछ भी खिलाओ, हमको ठीक करो। उसको क्या समझता है क्या खिलाएगा ये, क्या क्या चीजें? बल्कि वो पूछे इसमें क्या क्या है, कहते तेरे को क्या मतलब, तो खा चुपचाप। समझ में आता मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? वस्तुनिष्ठ। अभी मैं क्यों बोला इतना सारा? कहां से बात है इतनी? हमारी निष्ठा तीर्थंकरों के प्रति है, वो केवल व्यक्ति निष्ठा रूप में सीमित मर्यादित ना रहे, वो आगे उछलकर वस्तु स्वरूप समझने के लिए लालायित होवे। ये कवि को भाव उत्पन्न हुआ तो पूजन में उन्होंने इन 24 प्रकार के परिग्रहों को खोला, क्योंकि जगत दुनिया ये बहिरंग के परिग्रह को तो जानती समझती है, हालांकि उसको भी ज्यादा नहीं जानती समझती। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? हालांकि उसमें भी समस्या खड़ी है। क्यों समस्या खड़ी है? कौन बताएगा क्यों समस्या खड़ी है? ये तुम लोग लगाओ ना जोर। मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो समस्या इसमें ही है, बहिरंग परिग्रह कोई ढंग से कोई नहीं समझता, फिर अंतरंग परिग्रह भी परिग्रह है, ये तो समझने से पराई है सबको। ये तो जो अध्यात्म के ग्रंथ पढ़े उन्हीं को समझ में आ सकता है कि क्रोध मान माया लोभ भी परिग्रह है। अभी भाषा में सुधार करो, भाषा में सुधार करो, बोलो मुक्ति बराबर कि क्रोध मान माया लोभ ही परिग्रह है। पहले क्या बोला मैंने? पहले क्या बोला? वे अध्ययन करे तब तो समझ में आए कि बीवी बच्चे ही परिग्रह नहीं है, क्रोध मान माया लोभ मिथ्या तो भी परिग्रह है। और फिर अच्छे से क्या बोल रहा हूं? अरे मिथ्या तो क्रोध मान माया लोभ ही परिग्रह है।
बाहर का परिग्रह कोई परिग्रह ही नहीं है, क्योंकि बाहर के परिग्रह से परिग्रह होता तो अरहंत सबसे ज्यादा परिग्रही सिद्ध होते। और भिखारी नंगे बदन वाले ये तिर्यंश नारकी नग्न ही रहते हैं, और प्रसंग पढ़ने पर मानव भी नग्न देखा जाता है। नारे तिरय शैल संघाया, अष्टपौढ़ में लिखा, क्या क्या लिखा, कुनकुन स्वामी ने ऐसे लिखा, यदि नग्नता ही मोक्ष मार्ग होता तो क्या होता, तो ऐसे लिखा है कि नारय तिरय शैल संघाया, नार की तिर्यंश, और प्रसंग पढ़ने पर कुछ मानव दरिद्री है, भिखारी है, कुछ समस्याएं है, तो वे भी प्रसंग पढ़ने पर नग्न देखे जाते हैं, तो उतने मात्र से उनको फिर अपरिग्रहपना सिद्ध हो जाता और अरहंतों में परिग्रह सिद्ध होता। लेकिन बहिरंग से कुछ नहीं लगाना है, अटैचमेंट से ही लगाना है। समझते हैं कहां तक आए? मैं तो कुछ और बात कहना चाहता था, आपके दिमाग में होगी, मैं कुछ कहने वाला था, मैंने कुछ एक बीच में एक प्रश्न छोड़ दिया। वो कौन सा पार्ट छोड़ दिया? वो तो है ही एक प्रकरण, इसकी तरफ आना है, और एक बीच में एक मैटर छोड़ दिया। बोलिए कोई, लगाओ जोर। क्षेत्र वास्तु, हाँ बोलो। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाण अतिक्रमण। इनके प्रमाण मतलब इनकी कुछ मर्यादा कर रखी थी उसने, उसका अतिक्रमण कर दिया उसने। कैसा अतिक्रमण करते हो उसकी चर्चा करूंगा। मैंने एक पॉइंट छोड़ा था बीच में, कोई बताएगा क्या छोड़ा था? मैं ये कह रहा था अभी तो बहिरंग परिग्रह भी परिग्रह है, इसमें भी झगड़ा चल रहा है। अंतरंग परिग्रह तो कौन समझेगा? क्या कहना चाहता हूं मैं उससे? बोलो थोड़ा अच्छे से, या आप लोगों को बोलना चाहिए ना धड़ाधड़, 10वीं वालों को बोलना चाहिए आपको। बहिरंग परिग्रह कोई परिग्रह स्वीकार करने में तकलीफ है अभी। कैसे तकलीफ है? कैसे तकलीफ है? बोलो मुक्ति बराबर। श्वेतंबर भाई पंचमहाव्रत को अंगीकार करते हैं। टोडरमल जी साहब ने कैसे पकड़ा उनको? कह रहे तुमने सबके बीच में तुमने 5 महाव्रत लिए, तो अपरिग्रह महाव्रत लिया, तो कहते वस्त्र आदि परिग्रह में आता है कि नहीं आता है? प्रश्न पूछा। यदि वस्त्र परिग्रह में नहीं आता है तो हम वस्त्र रखकर भी हमें महाव्रत क्यों नहीं कहते? और यदि वस्त्र परिग्रह में आता है तो वे महाव्रती कैसे? तो अभी तो इसमें भी झगड़ा है क्या कि इसको भी परिग्रह नहीं माना उन्होंने। वे कहते हैं धर्म का साधन है। कौन कहता है? श्वेतंबर भाई कह रहे, इसलिए अपरिग्रह महाव्रत लिया है हमने और वस्त्र भी रखते हैं, ये विसंगति नहीं है। वे कह रहे ये तो धर्म का साधन है। तो टोडरमल जी साहब ने कहा तुम गजब करते हो, धर्म का साधन इसको कहेंगे यदि, तो कोई किसी के परिणाम मोटी रजाई ओढ़ने में लगते हैं और फिर धर्म में लगता है, तो फिर वो रजाई भी उसके लिए परिग्रह नहीं होगा। फिर किसी का परिणाम थोड़े से घर आदि में रहकर रहते तो घर वाला भी नहीं होगा फिर परिग्रही। तो कह रहे वो तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, वो किस किस में क्या क्या मानता है, बात उसकी नहीं है। कह रहे एक जेन्युइन अप्रोच खड़ा होना चाहिए। पीछे कमंडल और शास्त्र को छोड़ के जो भी कुछ रखेगा सब परिग्रह के दायरे में आएगा। ठीक है? और पीछे कमंडल परिग्रह क्यों नहीं है? वे है धर्म साधन, ऐसा लिया वहां पर। और सुनो आगे क्या लिया उन्होंने। यदि शास्त्र को रखकर कोई पांडित्य प्रदर्शन में उसका प्रयोग करता है, एक कोई पीछे को रखकर उसका प्रयोग बुहारी देने के लिए करता है कि थोड़ी सी जगह सॉफ्टर हो जाए, उबड़ खाबड़े थोड़ा सा ठीक हो जाए, बस वो परिग्रह, वो पीछे भी उसके लिए परिग्रह हो गई, ऐसे ले लिया उन्होंने। कमंडल के पानी का प्रयोग कोई बोलो शुद्धि का अलावा पैर धोने के लिए, पीने पिलाने के लिए, पीना पिलाना तो बहुत दूर है, थोड़ा चेहरे पर हाथ फेरने के लिए करे गए, वो कमंडल भी परिग्रह के दायरे में आ गए। ऐसे लिए एक प्रकरण टोडरमल जी ने छेड़ दिया। पीछे कमंडल आदि वैसे परिग्रह नहीं है जैसे तुम लोगों ने 14 उपकरण मान रखे हैं, वो तो धर्म साधन है। लेकिन यहां पर भी यदि हो सकता है ना, पीछे है और पीछे से खुजलाने लग जाए, नहीं होता कि बहुत लोग होते कुछ भी करते रहते हैं बातों में, अरे शास्त्र से ही करने लग जाए कुछ भी, तो कहते ये परिग्रह हो गया। समझते हैं? तो अभी तो इसमें भी झगड़ा है खड़ा। किसमें? ए बंगाली किसमें है? खड़े रहो पहले, फिर बोलो। हाँ बोलो। क्या क्या परिग्रह?
अभी किस में झगड़ा खड़ा है, और फिर बाद में कहां पर झगड़ा है? बहुत झगड़ा है पीछे, और कमंडल में आपस में बहुत झगड़ा है। फिर क्या है? बोलो, तुम बोलो। हूं क्या कर रहे? पहले खड़े रहो। हूं क्या बिल पास करने के लिए नेता है तू? चलो बोलो। हाँ, इसमें भी तकलीफ है। बहिरंग परिग्रह को, ये वस्त्रों को परिग्रह ही नहीं कहते हुए खड़ा किया नहीं। ये भी प्रकरण मूर्तियों को भी ये कपड़े वगैरह पहनाते ना, कल परसों मैंने कहा था। तो अपन लोगों ने प्रश्न उनको खड़ा किया कि भगवान को आप कपड़े वगैरह पहनाते हो, अपरिग्रह व्रत कहते हो, ये ठीक है क्या? परस्पर विरोध खड़ा हो रहा है नहीं? कहां तक आए अपन? ये बहिरंग परिग्रह को भी परिग्रह नहीं मानते कोई लोग, तो अंतरंग परिग्रह में तो कितना बड़ा पेटा है। अभी क्रोध मान मालो ये भी परिग्रह है, ये तो कौन सोचेगा? ठीक है बेटो, अभी 10 कैसे थोड़ा सा देखते हो उनको। क्षेत्र और वास्तु दो अलग अलग क्यों लिए इन्होंने? क्षेत्र और वास्तु में क्या मूलभूत अंतर समझ में आता है? वास्तु मतलब बिल्ट अप एरिया, बिल्ट अप एरिया होता है ना। आप लोगों ने कभी प्लान लेआउट देखा होगा आपके घर का, तो उसमें होता है बिल्ट अप एरिया कितनी है और वो कैंपस कितना है। पूरा कैंपस होता है, बिल्ट अप एरिया थोड़ी होती है। फेंसिंग और बिल्डिंग के बीच में गैप रहता है चारों तरफ से, वो बिल्ट अप एरिया नहीं है वो। मुझे तो अभी कहना इतना है, खाली जगह उसे कहेंगे क्षेत्र। यहां पर खेती की तरफ संकेत है। सुनो, खेती ये वर्ड भी क्षेत्र की तरफ से आया है। क्ष का ख बन जाता है, क्षार का खार नहीं बना क्या? मोक्ष का मोख नहीं बना क्या? तो क्षेत्र, खेत का क्षेत्र, एक ही बात है, उसमें क्या हो गया? तो खेत, खेती की अपेक्षा खेती किसानी करते लोग। अभी खेत सच पूछो तो इसको भी खेत कहेंगे, लेकिन एक रूढ़ हो गया। क्यों? खेती, क्षेत्र मतलब खेत होता है, ये क्षेत्र नहीं है क्या? लेकिन खेत अपन उसको कहते हैं जहां पर फसल वगैरह उगती है। और ये वास्तु में ही आएगा बिल्टअप वाला। तो कहते हैं मर्यादा दोनों में करना। क्यों करना दोनों में मर्यादा? क्यों करना? ये कषाय को सीमित करने के लिए। कषाय कैसे सीमित हो जाएगी? कि जितना परिग्रह रखेंगे उतनी कषाय कैसे सीमित हो जाएगी? स्पष्ट है, जिसको एक बच्चा उसको एक बच्चे संबंधी विकल्प है, जिसको दो बच्चे संबंधी विकल्प है, 10 है तो 10 संबंधी बराबर विकल्प है उसका। और जिसको नहीं है उसको उस संबंधी कोई विकल्प नहीं है। ऐसा लिया टोडरमल जी ने एक उदाहरण एक जगह ऐसे लिखा, जिस प्रकार वंध्या स्त्री को मैं मेरे पुत्र को सुभट बनाऊं ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होता। क्या समझे उदाहरण से? क्या समझे उदाहरण से? बोलो। उसको कोई कभी तक ये उसको सोचने का विषय ही नहीं है उसका। मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाऊं कि इंजीनियर बनाऊं, नहीं पंडित बनाऊं, नहीं क्या बनाऊं। ये तो वो लड़ाई करके वे खून खच्चर हुए पति पत्नी। कौन? जिनकी कोई संतान हो। लेकिन जिनकी संतान ही नहीं हो उनको तो विकल्प का विषय ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वे निर्विकल्प हो गए, उनको नया विकल्प सताता है। अरे जीवन में तो कुछ ही नहीं, वो बात नहीं चल रही है, उनको सम्यक दृष्टि नहीं बोल रहे अपन। लेकिन पुत्र संतान संबंधी कोई विकल्प उनको उत्पन्न नहीं होता। ठीक है? मैंने क्यों कहा? जितनी सामग्री बाहर में उस संबंधी विकल्प होता ही होता है, ये नियम है। बल्कि बाह्य सामग्री ये हमारे अंतरंग विकल्प का परिचायक है। अंदर का विकल्प टूट जाता और बहिरंग की सामग्री बनी रहती, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। समझ में आता है? और हुआ तो उसको उपसर्ग समझ सकते हैं। क्या बोला मैंने? उसका मतलब समझाओ, मतलब समझाओ, समझ बोलो। बराबर समझे आप? यदि मुनि है और रजय ओढ़ी दिखी, ऐसे कैसे हो गए? फिर आपने तो बोला था विकल्प टूटे तो परिग्रह दिखेगा ही नहीं, और अभी दिख रहा है ना। किसी ने उपसर्ग से डाल दिया उनके ऊपर, किसी ने उपसर्ग। फिर तो सेठ सुदर्शन की भी फोटोग्राफी ली जा सकती है बराबर, और दूसरे दिन अखबार में फोटो छापी जा सकती है। देखो ये उनके यहां पाया गया, उनकी ये मुद्रा है,
ये नग्न मुद्रा में खड़ा है, वो नग्न मुद्रा में खड़ी है, इतने डिस्टेंस पर खड़े, इस एरिया में रात के समय में, वो क्यों गया वहां पर? वो फोटोग्राफी पूरी सामने है कि नहीं खड़ी? अरे आजकल तो कोई आवश्यकता ही नहीं, कपड़े वाले आदमी की फोटो लो और कैमरे में बराबर बिना कपड़े वाला आदमी खड़ा कर देते हैं, इसकी शक्ल उसको मिलाते, उसकी शक्ल उसको मिलाते हैं। अब कल्पना नहीं करेंगे, अब जानते हैं। देखो किसी आतंकी को पकड़ना है, क्या करते मालूम? देखो कितने आश्चर्य की बात है। चोरी होती है आपके घर, देखा आपने है उनको, और पकड़ेगी पुलिस, कितनी बड़ी बात है। अब पूरा जीवन लगाओगे, आप पकड़ नहीं सकोगे उनको, देख कर भी, और उन्होंने देखा नहीं है उनको कभी, और वे पकड़ के तुम्हारे सामने लाएंगे। मैं तो बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं तो मुद्दे की बात इतनी बतानी है। वो आपको पूछते हैं आपके घर चोरी हुई, कैसा था वो? तो आप कहेंगे वो ना लगभग 5-6 फुट, 5-6, अच्छे से बोलो, 5 होगा कि 6 होगा? एक बात और कहते हैं वे पहले, अब गलत इंफॉर्मेशन हमको नहीं देना। अब जो ख्याल में नहीं आती है वो हमको बिल्कुल मत बताओ, या वैसा बोलो, लेकिन जो भी दोगे वो जो टू द बेस्ट आपको पता होगी उतनी जानकारी दो आप। तो वो उसका मॉडल खड़ा करते हैं, जैसा ये बोल रहे वैसे एक आदमी खड़ा कर देते हैं। फिर उसको दाढ़ी थी, मूछ थी, ऐसा था, हाँ नहीं साहब वो गंजा था। तो अब ये सब गंजों को थोड़ी ढूंढने लग जाएंगे वो, क्योंकि साल बीत गया, उसको गंजा क्या गंजा ही रहेगा क्या? अनादि अनंत तो भाव नहीं है ना गंजापन, वो सादी शांत भाव है। सुनो, अब वो उसको क्या करते, एक से एक मॉडल उनके सामने खड़ा है, वो कंप्यूटर में जानते ना, उसके हजारों स्क्रिप्ट फोटोज खड़े कर देते हैं। इसको दाढ़ी हटाओ, अब मात्र मूछ रखो, उसके गंजा करो, उसको पूरे जितने भी तलाश होती है ना, तहकीकात जितनी भी होती है, इन्वेस्टिगेशन पूरी इस तरह से चलती है, ब्यूरोज बैठी रहती है वहां पर। तो एक आतंकी के उनके पास कम से कम सैकड़ों फोटो होते हैं। वो ऐसा करेगा तो कैसा दिखेगा, कैसा करेगा तो कैसा दिखेगा, और वो बराबर आपके सामने 8 दिन में हाजिर कर देते उसको, सब यही था। और अब माथो खुजलाते रहो, ये नहीं हमको तो दाढ़ी देखी थी। अरे दाढ़ी को क्या लेके बैठा है तू? दाढ़ी से ऐसा आदमी पकड़ा जाता है क्या? तुमने देखा था तब ऐसा होगा, वो काया पलट हो जाती है यहां पर। समझते? मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? जितना बाहर में परिग्रह है वो अंतरंग के विकल्प का सूचक है। बाहर में परिग्रह और विकल्प नहीं है, ऐसा कदापि नहीं बोल सकते, सिवाय बोलो उपसर्ग की हालत में। जो फोटोग्राफी तुम लेके आए हैं उसको हम वो थोड़ी से हटाकर देख सकते हैं, जैसे वो आतंकी की खोज कर रहे हैं, वो हटाकर जोड़कर सब देखते रहते हैं उसको। आजकल घर वर बन रहे सब ऐसे ही बनते हैं कंप्यूटर पर, इसको यह हटाओ, वो देखो कैसे दिख रहा है, इसको पेंट हटाओ। वैसे बिल्डिंग को पेंट करके देखने में आपके 3-4 लाख खर्च होंगे, वो कंप्यूटर पर बराबर करो, सब ऐसा कलर दिखेगा, वैसा कलर दिखेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो खर्चा। हटाना जोड़ना पूरी उसकी कमाल है, एक ज्ञान की कमाल, मुख्य और गौण करना। आप पकड़ रहे हैं? मुझे तो क्या कहना है अभी कि सम्यक दृष्टि जीव आगे बढ़ता हुआ जब अणुव्रत को धारण करता है, सभी परिग्रहों में सीमा कर लेता है वो, कि इससे ज्यादा क्षेत्र नहीं रखूंगा। मेरे कितने एकड़ है? 4 एकड़ है, मैं 4 एकड़ रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं रखूंगा। और घर कितने हैं? 1, 2, 3, मेरे 3 घर बस हो गए, उसमें मर्यादा कर लेता है। ये 2 में मर्यादा हो गई। अब इसमें क्या होता है देखो, कि जब जीव ये मर्यादा करेगा 200 में, उसको जो भी अतिरिक्त इनकम होगा, अब थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे, इसमें पैसे की बात ही नहीं ली इन्होंने, वैसे ली तो है, धन तो लिया ही है वैसे, लेकिन कोई धन में परिमाण करके फिर गोल्ड बढ़ाता जाए, ये कोई दम हो गई इसमें? फिर कोई गोल्ड आदमी फिर खेती खरीदता जाए। आदमी इन्वेस्ट करता है पैसा इन्हीं 3-4 जगह करता है, या तो कैश रखता है घर पर। कैश काय के लिए रखता है घर पर? एनी टाइम आधी रात लगे, कोई बीमार है, फटाफट कैश होना चाहिए। जगह है तो जगह करोड़ों की होगी, उसको बेचने के लिए जितनी बड़ी जगह है उतना टाइम आपको लगेगा। अब जानते, ये यूनिवर्सिटी थी ना, इसको बेचना था। अब इसको बेचने के लिए इन्होंने खूब फैलाव किया, प्रचार प्रसार किया कि भाई इसको खरीदो कोई।
अपनी यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। दे वांटेड ए जैन ओनर। व्हाई डिड दे वांट ए जैन ओनर? बिकॉज हु विल रन इट वेरी प्रॉपरली, और कम से कम मंदिर आदि की सुरक्षा होगी। तो जो 60% जैन होगा वो उसको ले। बोलो भाई बोलो भाई बोलो, पूरी सब जगह अपील करी, नो वन टर्न्ड अप। हाउ विल दे टर्न अप? इसके लिए पैसा कौन खड़ा करेगा? तो कह रहे ठीक है, फिर कोई नहीं ले रहे, फिर हम ही पूरी खरीदते हैं। फिर एक काम करो, सामने वाले को बोला तुम्हारे ऐसा है, हम खरीदते हैं, फिर तुम छोड़ दो इसको, फिर इतने में कर दो निगोशिएशन। आप समझ रहे मैं क्यों कह रहा हूं? इतना सारा इन्वेस्टमेंट करता है, कहाँ कर सकता है आदमी? एक तो जगह में कर सकेगा, लेकिन जगह में क्या समस्या है? उसको बेचने के लिए कितनी तकलीफ है, इतना ग्राहक कब मिलेगा, और आधी रात तो पैसा नहीं मिल सकता उसका थोड़ा देखना करना पड़ता है। गोल्ड का थोड़ा और अच्छा है। क्या अच्छा है? उसको तो फटाफट ये गोल्ड दिया, फटाफट ये पैसा मिल गया। ऐसे तो कई दुकानें आप लेके जाओ और फटाफट मिल सकता है पैसा आपको। गोल्ड सिल्वर बैठे ही रहते हैं, फटाफट 20-30 लाख का भी सोना दोगे आप, फटाफट दे देंगे पैसा, इतने लेके बैठे हैं। जगह का ऐसा नहीं हो सकता। और जगह की और ड्रॉबैक क्या है? जगह की एक सिक्योरिटी तो है, वो जल नहीं सकता, कि चोरी नहीं हो सकती उसकी। गोल्ड की चोरी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, जमीन को उठा के लेके जाएगा क्या? लेकिन तुम जमीन परचेस करोगे, तुम बच नहीं सकोगे उनकी दृष्टि से। किनकी? गवर्नमेंट की आ गए प्लान में कि एक परचेस करिए, उसको टैक्स बराबर, और हर साल उसको टैक्स भरना पड़ेगा आपको। अब कुछ करो नहीं तो मत करो, और फिर उसमें नए लफड़े, क्या उसको कंपाउंड करो नहीं तो कोई भी घुस जाएगा उसमें। फिर रोज राउंड लगाना पड़ता है, इसमें कोई घुस तो नहीं रहा है, कोई घुस तो नहीं रहा है, और नहीं आप ध्यान देंगे तो वो भी एनक्रोच हो जाएगा, वो उठा दूसरा यूज करना चालू करेगा। ऐसा होता है कि नहीं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को सब? तो इन्वेस्ट करने के लिए तो गोल्ड सिल्वर में करता है वो इन्वेस्ट, या तो खेती में करता है, या तो पैसे में करता है। आप देखते होंगे वो खुदवाई में एक गड़ा धन बहुत निकलता रहता है। वो क्यों निकलता रहता है? क्योंकि सिक्योर चीज, कभी भी हमको गोल्ड चाहिए फटाफट, और ब्लैक का कितना भी खप सकता है इसमें। ब्लैक की आप जमीन नहीं ले सकती इतने पैसे की, तो गवर्नमेंट को कैसे शो करोगे आप? लेकिन गोल्ड आप, ब्लैक का आपके पास करोड़ों रुपए है, बराबर गोल्ड लाओ और रखो चुपचाप घर पर, किसी को पता नहीं चलेगा। अब उसको बेचते रहो, खाते रहो, चलेगा। क्या कह रहा हूं? उसमें सीमा कर दी, मतलब सब जगह देखो। आचार्यों की सोच समझ में आ रही है? मात्र धन में मर्यादा करवाते तो क्या तकलीफ दिखती? फिर लोग जगह जगह खरीदेंगे। भाई पैसा तो हमको इससे ज्यादा नहीं रखना है, फिर पैसे की जगह ले लो, जगह जगह में मर्यादा करी, फिर गोल्ड सिल्वर ले लो। ये धन धान्य में जितने भी महत्वपूर्ण धातु है उन सबको गर्भित कर लेना। क्षेत्र वास्तु में जमीन आदि संबंधी सब ले लेना। अभी देखिए पैक हो गया पूरा, अब उसको ये लगने लगता है भाई पैसा आकर अभी करेंगे क्या? अभी इसका पैसा आकर करूं क्या मैं इसका? अभी पैसे का पैसा रख नहीं सकता। आगे बोलो, पैसे की जमीन भी नहीं ले सकता, सब मर्यादा कर रखी है परिमाण व्रत वाले ने। आगे गोल्ड सिल्वर नहीं खरीद सकता, सब में परिमाण कर लिया। अभी पैसा लगाओ कहां पर? तो अपने आप वो दो बातें हैं, अतिरिक्त आय वो कम कर देता है, फिजूल। अभी उसको क्या मर्यादा टूट जाएगी ना, और यदि बाय चांस आए वो उसको हाथ में नहीं लेगा, तो दान पुण्य में खर्च करता है। इसीलिए अणुव्रती महाव्रती जगत का बहुत उपकार करते हैं। समझ में आता है? दान देता है कि नहीं अणुव्रती? अणुव्रती दान देता है क्या? अणुव्रती दान देता है क्या? दान देता है। वो क्या दिया है उसने सबको अवसर दिया है। मैं हमेशा कहता हूं ना, ये देना ही नहीं लगता हमको। क्या दिया है? काय का अवसर दिया है? खड़े रहो, खड़े रहो, बोलो। किसको? दूसरों को। पक्का हम कमाएंगे नहीं अभी ज्यादा, हमारा हो गया ना 6 बजे हमारी इनकम हो गई, बंद करो दुकान, चलो निकलो अभी यहां से। यह अवसर दिया अड़ोस पड़ोसियों को कि अभी तुम कमाओ ना, अब तुम्हारे दिन है, तुम कमाओ। यह दान ही देने बराबर है। हमारी जेब में आना और फिर उसको बाहर निकालना, यही दान नहीं है। हमारी जेब में ही ना घुसे, ये उत्कृष्ट दान है। उससे तो और वो कॉलर ऊपर करना चाहता है, उससे तो एक अभिमान खड़ा करना चाहता है। ये बहुत बड़ी चीज है।
इसी को कहते हैं बहुत सारी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की जितनी कहावतें हैं ये बराबर इसको लागू होगी। अब पकड़े स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये सब कहावतें इसको लागू होगी। ठीक है, मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड, क्या बोला, ये भी इसमें लागू होगी। वैसे पैसा अलग सा नहीं कमाया उसने, लेकिन जो उसको सेविंग की बात है उसकी वो कमाने सरीका ही है, कह रहे हो। तो ये भी दान देने सरीका ही है, वो नहीं कमा रहा है अतिरिक्त। तो एक क्षेत्र वास्तु में हुआ। आगे हिरण्य स्वर्ण भी समझ में आ गया होगा। हिरण्य का अर्थ होता है चांदी, स्वर्ण मतलब गोल्ड। चलना है आगे, कोई प्रश्न है किसी को? चलो आगे। धन धान्य भी हो गया। अब धान्य की भी समझ लो सब। पहले जमाने में वो धान्य के रूप में भी मूल्यांकन किया जाता था, तो बहुत, फिर वो 10-5 गोडाउन भर भर के रख देता था। तो वो भी एक प्रॉपर्टी है ना, वो भी। तो ये है कि हम पैसा तो नहीं बढ़ा सकते, खेती भी नहीं बढ़ा सकते, सोना चांदी भी नहीं बढ़ा सकते, तो अनाज के रूप में स्टोर रख देता था। फिर जैसा पैसा कम होता दिखे बराबर वो अनाज बेचेंगे और पैसे की लेवल करेंगे। वो फंसना नहीं चाहता है, तरकीब से बचना चाहता है, वो कुतर्क कहेंगे इसको। तो वहां से भी उसको बांध लिया कि जो भी क्रय विक्रय के साधन है, इवन धान्य, उसका भी, उसकी भी मर्यादा तुम कर लो। बचने का कोई अवसर नहीं है, निरंतर नहीं तो सुराग ढूंढता रहेगा बचने के लिए। पकड़ रहे, सब जगह से पैक कर रहे उसको। ठीक है, पहले होता था ऐसा, खूब गोडाउन्स वगैरह भर भर के रखते थे और लाखों का माल तो उसी रूप में खड़ा है, ये मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, ऐसा बोलता था वो। तो धन धान्य कितने हो गए? क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य। अभी दासी दास, दासी दास में इसमें भी परिमाण कर लेता है कि नहीं। देखो देखो, मैं इसकी बताता हूं कंसेप्ट क्या है। पैसा खूब है अपने पास, मर्यादा कर रखी है, अब क्या करें? तो कहते हैं अब नौकर चाकर बढ़ा देंगे, फिर ऐशो आराम और बढ़ेगा, क्योंकि पैसे तो वैसे भी नहीं रख सकते ना। वहां से भी बांध दिया आचरण, परिमाण कर लो उसका भी एक बार, कि तुम फिर भोगों में लिप्त हो जाओगे। पैसा बढ़ाना नहीं है इसलिए तुमने नौकर चाकर बढ़ा दिए, तो कहते जो जो नौकर है उन्हीं को तुम ज्यादा दो ना। फिर ये सर्वोपकारी न्याय हो गया ये। अब पकड़े मेरी बात को, कहां से ले लिया? अभी दासी दास में भी परिमाण कर लेना। और सच पूछो तो दूसरों की सेवा लेना, मैंने कल कहा था, ये स्वाधीनता में बहुत बड़ी बाधा है, हमारे समाधि में बाधा है। कहा तो अपने बच्चों को भी काम में नहीं लेना है हमको। समाधि की तरफ बढ़ रहा है ये जीव, प्रतिपल मोक्ष मार्ग में बढ़ता जीव है, ये पराधीनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। ठीक है, जितना अपना स्वयं से बनेगा उतना ही वो करता जाएगा। तो दासी दास को भी सीमित करेगा, क्योंकि इसमें अमर्यादा रहेगा, उनको पे ज्यादा देना पड़ेगा, फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दासी दास, अभी एक बचा कुप्य। अन्य अन्य आचरण ने भी क्या इस पर नोट किया है, फिर बाद में देखेंगे। अभी तो कुप्य एक अकेला रह गया। तो इसमें क्या किया देखो, इन टीकाकारों ने, वैसे कुप्य का अर्थ होता है कपड़ा, कुप्य का अर्थ होता है कपड़ा। टीकाकारों ने सुनो, 9 परिग्रह हो गए ना। वैसे किन्हीं किन्हीं तत्व और सूत्रों में 10 परिग्रह आपको लिखे मिलेंगे। आपने कभी देखा है? वैसे नहीं देखा आपने, मैंने तो देखा है। और फिर वो 10 परिग्रह कुप्य भांड ऐसे लिखते हैं उसमें। कुप्य के आगे क्या मिलेगा फिर आपको? भांड, ये 10 परिग्रह। और फिर वे लोग ये कहने में डटे रहते हैं कि वही सूत्र ठीक है, वही सूत्र ठीक है। कौन सा? भांड वाला। ये इसमें क्या दिक्कत है? ये मिस्टेक है, मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। जबकि सच्चा सूत्र ये है। वो सूत्र क्यों नहीं है 10 वाला? इसलिए नहीं है, नहीं तो ऐसा होता तो तत्वार सूत्र की टीका में ऐसा प्रश्न क्यों पूछता शंकाकार? शंकाकार ने प्रश्न पूछा टीका में, क्या क्या आपने कुप्य कहा और वैसे तो हमने तो 10 परिग्रह सुन रखे हैं और आपने तो 9 ही गिनाए, तो फिर भांड का क्या होगा? भांड मतलब बर्तन, उसका क्या होगा? तो आचार्य ने समाधान किया कि कुप्य में बर्तन समाहित कर लेना। ये समझ रहे आप लोग सब? लिखा है उसमें, देखो ये लिखा बोल रहा है। और फिर वे कहते हैं वही सही है ना, 10 परिग्रह चाहिए थे ना, ये है। तो मैं कह रहा हूं टीका में फिर प्रश्न ऐसे क्यों खड़ा किया उन्होंने? कैसा खड़ा किया है? 9 ही कैसे लिखा है, 10 क्यों नहीं लिखा है आपने?
तो फिर समाधान किया उन्होंने कि भांड को कुप्पे में गर्भित समझना। अभी दूसरी जगह से छपी होगी, कहां से छपी वाली है ये? जबलपुर प्रदीप, ये जबलपुर वाली होगी, उन लोगों के मतलब अपर पक्ष वालों के लिए मूल ये चीज है। अभी थोड़ा समझने की बात यह है, कपड़े में भी परिमाण कर दिया इसने, क्यों? इसको भी एक ऐशो आराम का साधन के रूप में इसको भी देख रहा, तो कह रहे नहीं इसको भी परिमाण कर लो तुम, और भांड बर्तन में भी परिमाण कर लेना। अभी एक बात समझने की यह है, कुप्पे में ही भांड क्यों गर्भित होगा? क्या बोला मैंने? क्योंकि कपड़ा और बर्तन ये बहुत नजदीक से रिलेटेड है, क्योंकि घरोपयोगी साधन सामग्री है, ये घर में यूज होता है। और आप लोगों ने कभी देखा होगा, ये थोड़े दीपावली वगैरह का टाइम आता है तो कुछ महिलाएं बर्तन वर्तन लेकर निकलती है बेचने को। बेचना मतलब क्या करती है, ये कुछ कपड़ा उपड़ा होगा आपका तो कपड़ा दो और बर्तन लो, आम रूप से चलता है। कपड़ा बर्तन बहुत क्लोजली रिलेटेड है, और बोलने में भी बराबर कपड़ा बर्तन ऐसा बोलते रहते हैं। ओके, तो इसलिए ये कुप्पे में ही प्रमाण आदि ले लिया। यहां तक कि इतना कहे आचार्यों ने, मसाला आदि, ये जीरा धनिया आदि, छुआरे बादाम आदि, इसकी भी बराबर मर्यादा का वर्णन इस कुप्य भांड के अंतर्गत कर दिया, कुछ ही नहीं छोड़ा। यहां तक मर्यादा करना, यहां तक कि अपनी संतानों में भी मर्यादा करना। संतान में कैसे आएगा? कहां पर आएगा संतान वाला मैटर? कोई बताओ मुझे, संतान वाला किस में जाएगा? ये जो दासीदास लिखा है ना, वहां पर कई टीकाकारों ने द्विपद चतुष्पद ऐसा ले लिया। वो व्यापक है, थोड़ा सा व्यापक क्यों है? कोई बताएगा व्यापक क्यों है वो? क्योंकि चतुष्पद के रूप में गाड़ी, गाय, भैंस, पशुधन तो गए भी हो गए ना फिर इसमें से, और दासी दास दोनों द्विपद में ले लिए उन्होंने, और चतुष्पद एक वाहन के परिग्रह के रूप में ले लिया। सब जगह से बाइंडिंग कर दी है उसकी, बचने का कोई अवसर नहीं रखा इसको। आचार्यों की सूझबूझ देखो अब, ये कहना है। और द्विपद में दास दासी तो आ ही गए, और मैंने अव्यय भी क्या लिया? तुम बोलो क्या नाम है? अव्यय भी मैंने क्या लिया? बोलो, खड़े रहो, खड़े रहो, पहले खड़े रहो। हाँ, जीरा चावल, और अव्यय एक मैंने नई बात कही, बच्चों की भी मर्यादा की बात रखी। अच्छा, बच्चों की मर्यादा कैसे करेगा? लेकिन वो क्योंकि ब्रह्मचर्य लेगा तभी तो करेगा, तो ये ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ रहा है, समझ लो आप सब समझ रहे मेरी बात को अच्छे से? चलो, तो ये 10 चीजों में परिमाण करता है वो, और उसका फल क्या निकलता है? फिर अपने आप अनासक्त बुद्धि उसकी होने लगती है। फिर जितना भी एक्स्ट्रा मिलेगा वैसे ही मुझे नहीं लेना है, ये सोचकर अपने प्रथमानुग में कहानी आती है, राजा ने इतना ही कह दिया, मुनि महाराज ने इतना ही कह दिया राजा को। राजा ने कहा मेरे से नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं कह रहे, तुम मर्यादा कर लो। अब उसको इतना लाभ होने लग गया, अब जैसे उसको लगे ये और ऊपर चढ़ने वाला है, फटाफट उसके पहले वो दान करा था। तो इतनी उसके तो लोक में इतनी संपन्नता हो गई उसके कारण, जो मिले वो बांटता फिरे, क्यों? कुछ रखना ही नहीं उसके पास। गणेश प्रसाद जी वर्णी थे ना, उनको किसी ने कोई चीज दी, सबे महाराज आपके लिए, और बस पीठ फेर के निकला बाहर, और दूसरे दरवाजे से कोई आया, ये भैया ये तुम ले जाओ, निकलो यहां से। दूसरे दिन कोई योग्य जीव दिखेगा फिर मैं दूंगा, ये बिल्कुल नहीं माथे में उनके रहता था। कभी कोई आया और निकाल दिया, आया निकाल दिया, अपने पास कोई चीज नहीं रखना। मैं तो ये इतना कहूं, लेकिन वे तो रखते तो थे कम से कम। वो आगे चढ़ने वाले मुनि महाराज तो ये भी नहीं करने वाले। क्या बोला मैंने? ये तो परिमाण व्रत वाला है ना कोई, तो इतनी ही मर्यादा, उसको लेने का काम ही नहीं। कि ओवर हो रहा है ना, फिर वो उसको रखे कहां पर, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर ऊपर का। आप समझते हैं सब? तो क्षेत्र में इस रूप भी कर सकता है, एकड़ के रूप में कर सकता है वो। अभी इसमें ये है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा सकती है। देखो, यदि वो पूरी सीमा रुपए में कर लेता, 10 करोड़ में मेरी मर्यादा करता हूं, तो उसमें तकलीफ क्या दिखती है?
आज जो जगह है, जो 10 तुमने मोटा मोटा अंदाज लगाए 10 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी, रातों रात उसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाए, हो जाएगी तिगुनी। अब क्या करोगे उसका? तो रख नहीं सकता फिर उसको, फिर क्षेत्र को थोड़ा हटा देगा, या तो फिर एकड़ों में रखे। फिर मैं 3 एकड़ रखूंगा, फिर चाहे जितनी उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहे, या तो कीमत में रखेगा तो ही विल हैव टू कीप हिमसेल्फ इन टू पेस विद द गोइंग कंडीशंस। तो उसका क्या रेट चल रहा है? सोने का थोड़ा भाव बढ़ा, वो एकदम मार्जिन में बाहर निकल सकता है, फिर फटाफट उसको लगा मैंने इतनी की मर्यादा करी थी, तोले की यदि की है मर्यादा, मैं 2-3 किलो सोना रखूंगा, तब तो फिर कोई बात नहीं, रेट कुछ भी चले। और मैं इतने का सोना रखूंगा, तो अभी फिर उसको अकुल तो होगी, थोड़े भी रेट उसको बढ़ गया तो हटाना पड़ेगा उसको कुछ पार्ट गोल्ड का। अब समझ रहे? ये सब परिमाण में, ये सब लक्ष्य में लिया जाता है और सोच समझकर मर्यादा करी जाती है। ज्यादा मर्यादा करे, देखो आज मर्यादा कर ली पूरी प्रॉपर्टी की और संतानें चल रही है इसकी, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्यों? वो जितनी भी प्रॉपर्टी का परिमाण कर रहा है वो किसको देखकर कर रहा है? हम घर के कितने मेंबर्स हैं, हमारे आश्रित, हमारे माता पिता, ये, और आगे की संतानें चली रही है, तो अभी परिमाण थोड़ी कर सकेगा वो। इसलिए आचार्य ने बारंबार ये कहा, पहले ब्रह्मचर्य, उसके बिना परिमाण परिग्रह का नहीं कर सकेगा। बहुत मोटा मोटा करेगा, और मोटा मोटा करने में एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है बताओ? मेरे भैया खड़े रहो तुम। क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है? चलो पीछे, प्रश्न क्या है? कि वो ब्रह्मचर्य पहले मिलेगा, ब्रह्मचर्य से पहले वो मोटा मोटा परिमाण करेगा। मोटा मोटा परिमाण करने में क्या तकलीफ है वैसे? अभी मेरे तो विषय ये छेड़ा था, यदि ब्रह्मचर्य नहीं लेता हूं, संतानें चल रही है बराबर, तो फिर मोटा मोटा तो अनुमान कर सकेगा, मोटी मोटी मर्यादा कर सकेगा, लेकिन उसमें क्या आपत्ति पड़ रही है? मोटी मोटी में तो ज्यादा ही करेगा ना फिर वो, फिर उसमें भी अमर्याद तो पाप नहीं होगा, लेकिन मर्यादा में भी बहुत बड़ी मर्यादा रख ली ना उसने। इसलिए आचार्य ने बारंबार कहा, पहले फैमिली मेंबर्स नक्की होते हैं और उसी के हिसाब पर फिर कौन कितना पैसा भोगेगा, फिर अपनी जिम्मेदारी सब समझकर फिर बांट कर जो भी कुछ करेगा। अभी बांटने का भी नहीं है कुछ यहां पर, यदि बांटे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर तो परिग्रह त्याग प्रतिमा में आ जाएगा वो सीधा, कि अभी तुम्हारा मेरा कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं, पत्नी के साथ भी कोई संबंध नहीं रखता। फिर आगे परिग्रह त्याग प्रतिमा में पत्नी के साथ भी कोई वास्ता नहीं रखता वो। किस रूप में? पैसे के रूप में। रह रहे एक ही घर में, नव्य प्रतिमा। परिग्रह त्याग प्रतिमा में क्यों नहीं? बहुत संकट पड़े पत्नी को, क्यों नहीं दे सकता पैसा? अभी बोलो तुम लोग, क्यों नहीं पैसा देगा? क्योंकि भैया हो तो देवे ना, जो जो देने लायक था सब दे दिया ना। भविष्य में संकट आएगा ये जानकर ही पूरा दिया था ना, वो देते समय कसर नहीं छोड़ी थी। अब नया कहां से देगा? क्या कमाने जाएगा? और इसके लिए मात्र वो नई के बराबर पैसा रखा है, और नई के बराबर मतलब 1-2 जोड़ी कपड़ा इसके पास बना रहे और वो थोड़ा 1-2 लोटा बाल्टी बनी रहे, बस उससे कोई उसका काम नहीं निकलना। हो गया, आगे बढ़ रहे, विरक्ति के मार्ग पर चल रहे। आप सब समझ रहे हैं? तो ये 10 प्रकार के परिग्रह आचार्यों ने, बैठो, ऐसी भी बातें लिखी है जैसे किसी ने 2 बर्तनों की मर्यादा करी। अब उसको थोड़े दिन के बाद ये ख्याल में आए कि हमने 2 बर्तनों की करी है, फिर कोई ऐसा भी छल कर जाए उसमें, क्या कि 2 बर्तनों का फिर करे 1 बर्तन, और फिर वैसा ही और 1 बर्तन लाए, बस वो अतिक्रम में डाल दिया उसको। कोई भी छल कर सकता है ना ऐसा, हालांकि दूसरों को नहीं छल रहा है वो स्वयं को ऐसे मन को समझाए, मैंने तो ऐसा बोला था ना 2 रखूंगा, उसके दिमाग में भले ही था यही 2, लेकिन अभी मैंने तो ऐसे किसी को बोला तो नहीं ना, 2 ही क्या बोला ना, बराबर अंदर ही अंदर ऐसा करे तो वो हो गए, नहीं चलेगा, ऐसा अतिक्रम हो गया। यदि यहाँ की खेती बेचे, मैंने तो 3 एकड़ का बोला था, यदि यहाँ का बेचे,
यहाँ पर खरीदे, क्यों? यहाँ की वैल्यू ज्यादा है, मैं ज्यादा पैसा नहीं रख सकता, ज्यादा जगह भी नहीं रख सकता, सस्ती बेचे और महंगी खरीदे, अतिक्रम में ले लिया उसको। तो तुम्हारे दिमाग में तो था ना बराबर ये 3 एकड़, ऐसा पूरा आचार्यों ने पूरा उसको फोकस किया है, कहीं बचने का अवसर, क्योंकि आचार्य जानते होंगे ये कितनी कितनी गली है, कितने कितने रास्ते निकाल सकता है। और ये सब हमारे दुख के लिए नहीं है, ये जितना परिमाण किया हमने, ये सब हमारे सुख के लिए परिमाण है। हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऐसा। देखो ये तो हमारी लाइफस्टाइल जैसे हम स्वयं को एडजस्ट करें वैसे हमको आदत लग जाती है, फिर निर्विकल्प होने लगते हैं हम। मैं कहता हूं ना हमेशा, नींद और भोजन ऐसी चीज है, नींद और भूख हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो घटा सकते हैं। अब यदि मन पर लो 3 घंटा रोज सोना हो जाएगा, आपके मन में पक्की बात चाहिए कि सोना ठीक नहीं है, और अस्वस्थ कुछ नहीं रहोगे, ऐसा कुछ नहीं, झूठी बातें, फालतू बातें। ये कितना मोदी कितना घूमता होगा, मेंटल टेंशन वेंशन कम होगा क्या इसको? 4 घंटे मुश्किल से ही सोते हैं ये लोग, गांधी जी वगैरह, नेहरू जी वगैरह 3-4 घंटे मुश्किल से ही सोते थे, और रात दिन सब लिखना भी है, कितना लिटरेचर लिखना है, लिखने के लिए 10 गुना पढ़ना है, और समाज सेवा करनी है, चरखे पर 10-10 मीटर रोज कपड़ा बुनना है उनको, उसी को पहनना है, उसी को देशवासियों को देना है। इतनी सब मेहनतें कर रही है। आप सब पकड़ रहे मेरी बात को, मैं क्यों कह रहा हूं ये? कुछ कहना है, क्या कहना है? हम जैसे आदत लगाओ शरीर को, खान और भूख और नींद में मैंने घटित किया, उसी प्रकार हम जैसे आदत लगाओ ना, हम देखो अलमारी खोली, 10 ड्रेस है, ये पहनो कि वो पहनो, ये किसको प्रश्न खड़ा हो सकता है? जिसके पास 10 हो, जिसके पास 10 हो, 2 हो, कल कौन सा पहनोगे? वो जो टंगा है रस्सी पर। परसों कौन सा पहनोगे? ये जो पहना है। ऑप्शन नहीं है इसके पास। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है ये तो कला है, वो देखने का नजरिया है। ज्यादा में आनंद, ये तो कंसेप्ट खत्म ही है उसके। ये कौन विकल्प पालेगा इसका, कौन मेंटेन करेगा इसको? फिर उसके लिए ये खरीदो, फिर उसके लिए ये करो, वो करो, फिर लंगोट के लिए संसार खड़ा किया पूरा। वो तो सीमित हो रहा है, अपने अंदर आ रहा है। कल ही एक प्रश्न आया, आप जैसे कोई भाई है, शास्त्री हो रहा है जयपुर में, और अभी 1-2 साल में पास आउट होगा। बहुत अच्छा अध्ययन है उसका, बहुत ही अच्छा। वहाँ पर भी बहुत वाहवाह हो रही है उसकी, और पीछे भी बहुत सुनने में आता है। तो उसने कहा कि मुझे निवृत्ति परक जीवन जीना है, और न्याय और व्याकरण में मुझे मास्टरी करनी है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो कहा उसने कि आजीविका संबंधी थोड़ा विकल्प है। तो हालांकि घर से कोई तकलीफ नहीं है उसकी, बिल्कुल बहुत अच्छा है, वो जीवन भर भी बैठ के खाए, कोई आपत्ति नहीं आनी। लेकिन उसने ऐसा समझा। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने सबसे पहले उसको एक बात कही कि जो निवृत्ति परक जीवन जीता है, जो जैन बन के जीवन जीता है, उसको ज्यादा खर्चा, उसको पैसे की आवश्यकता ज्यादा पड़ती ही नहीं है। पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो फालतू बात तो नहीं बोल सकता। क्यों? इच्छाओं को कृश करने के मार्ग पर वो बड़ा है ना। पैसा बढ़ाने की अपेक्षा वो भूख को कम करता है। तो जितना पैसा है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, वो भी ज्यादा दिखने लगता है। श्रीमद जी की लाइन बोलो, जीवन छोटा है, बोलो जंजाल बड़ा है। आगे की बात करो, पूरी मुक्ति। जंजाल को सीमित करो तो जीवन बड़ा दिखने लग जाएगा। शायद समझ में आता है क्या बोला? बोलो, जीवन छोटा है, जंजाल बहुत है। जंजाल सीमित करो, जीवन बड़ा दिखेगा। ये स्टिक है, इसको छोटी करनी है, इसके बगल में बड़ी रखो, वो छोटी दिखने लग जाएगी। और इसके बगल में छोटी रखो, बड़ी दिखने लग जाएगी। अभी यहाँ पर ये कोई लकड़ी का ही खेल नहीं है ये। बोलो, एक तरफ है हमारी इच्छा, एक तरफ है सामग्री। इच्छाओं को कम करो तो ये सामग्री ज्यादा दिखने लग जाएगी, इच्छाओं को बढ़ाओ तो ये सामग्री कम दिखने लग जाए। साइंस है, सामान्य है। ओके, तो इस प्रक्रिया में गुजर रहा है वो जीव। ये 10 प्रकार के बाह्यरंग परिग्रह है, वो समेटता जा रहा है। ये एक लाइफ है, जीवन जीने की कला है। देखो अभी मैंने एक चीज पढ़ी सन्मति संदेश में, बहुत अच्छी बात आई। गांधी जी ने
वैसे आप जानते हो गांधी जी ने ये क्यों पहनना चालू किया ऐसे कपड़े? मात्र 2 कपड़े का ही उन्होंने मर्यादा करी। उन्होंने एक बुढ़िया को मजाक में ऐसा बोल दिया बस, कि तुम धोकर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो उसने बोला, एकदम कुछ नहीं बोली, तो वो बोले ना बोले धोकर इस्तेमाल करने के लिए 2 होना जरूरी है। तो उनको लगा हम कैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर दूसरा वस्त्र भी नसीब नहीं है धोने को। उन्होंने प्रतिज्ञा करी, मैं अभी ये नहीं कपड़े पहन सकता, जिनके बीच में रहना है हमारे भाई बंद ऐसे, और हम ऐसे ये उतार चढ़ाव की खाई के बीच में हम नहीं रह सकते। हम तो जब सबको मिलेगा तब हम भी पहन लेंगे। तब से उन्होंने भेष अंगीकारा। देशवासियों का दिल जितना पड़ता है तब जाकर वो राष्ट्रपिता होता है, हीरो ऑफ द नेशन बनता है। हीरो ऑफ द नेशन वैसे ही थोड़ी बनता है, ऊपर सीट पर जाकर बैठे और नीचे वालों को देखा ही नहीं, नीचे वालों को देखकर होता है। ये सब बातें हैं। फिर उन्होंने आश्रम में भी ये सब लागू किया था। जानते आप, आपको हद लगेगी, ये लिफाफे होते ना, लिफाफे, ये लिफाफा भी एक बार चिट्ठी भेज दी किसी को, वो आ गई बैक, फिर उसको खोलो, फिर उसको पलट दो, यूज इट अगेन। फिर वो अल्पिन नहीं लगाना 2 पेपर चिपकाने के लिए, बबुल का कांटा उठाओ, करो, प्रकृति से जीवन जियो। कितना इजी लाइफ। हम कहते हैं क्या 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 मिलता है साहब, पैसे के बिना कुछ नहीं चलता। फिर यहां पर आकर देखो, सब पैसे यहां पर आवश्यक ही नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कितनी सारी सामग्री ऐसी खड़ी करी थी और ऐसे इजी लाइफ चलता था पूरा, और कोई दुख का तो कोई काम ही नहीं उनके जीवन में। ओम।